नमस्कार दोस्तों, मैं बीना शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके घर में कबाड़ के रूप में चीज़ें उपस्थित हैं या जो चीज़ें आपने ख़राब थी उसको रख लिया है ये सोचकर कि कभी भविष्य में अगर काम आएगा तो मैं उसका उपयोग करूँगा, और प्रायः ऐसा हो भी जाता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें घर में रहती हैं जो कभी आवश्यकता पड़ने पर काम में आ जाती हैं, परंतु अगर आप देखें तो उसका जो मूल्य होता है वो अगर खरीद कर नया लगाया जाए तो कहीं उससे बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता। परंतु ये संग्रह करना मानव का स्वभाव है, संग्रह करना भी चाहिए। और कुछ चीज़ें बचा के रखने में अगर वो दोबारा उपयोग में आ सकती हैं आज से कुछ वर्षों के बाद या पुनः कुछ महीनों के बाद, तो उनको रखना भी चाहिए। और इन्हीं वो चीज़ों को जो लोहे का हो चाहे प्लास्टिक का हो या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार यूज होती हैं, और अगर आपने उसको रिप्लेस करके कोई नई चीज़ लगा ली तो भी उसको रख लेते हैं कि चलो हमारे कभी आवश्यकता पड़ के इसका कोई पार्ट हमारे काम आ सकता है। यही वो चीज़ कबाड़ के रूप में आपके घर में हमारे घर में स्थित हो जाती है। अब समस्या ये है कि कबाड़ का भी रखने का क्या कोई वास्तु है? क्या वास्तुशास्त्र के हिसाब से कबाड़ के रखने की कोई भी दिशा निर्धारित है? और अगर है तो अगर हमने उसको गलत दिशाओं में रख रखा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इस तरह के सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप तक निर्बाध रूप से पहुंचते रहें, आप उसे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, जो मैंने जिक्र किया है कबाड़ का, संग्रह करना मानव का स्वभाव है। जब कीमती चीज़ें हैं, सोना चांदी संग्रह करना वो अलग चीज़ है, वो कबाड़ में नहीं आता। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई चीज़ आपके घर में है और आपने उसको बनवा लिया, मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है और गाड़ी का कोई पार्ट ख़राब हो गया, दूसरा लग लिया तो उसको उठा के रख लिया कि फिर कभी कुछ पार्ट काम आ सकता है। इस तरह की चीज़ें, कोई कुर्सी है ख़राब हो गई, नई आ गई तो हमने उसको दूसरी जगह रख दिया। इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इस तरह के संग्रह को ही हम कबाड़ कहते हैं जो कभी कभार यूज होता है और अनावश्यक कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। अब उसके जो संग्रह की दिशा है वो अगर हमने अलग अलग दिशाओं में कर रखी है तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है और उसको कहाँ वास्तव में रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वास्तव में कबाड़ की कौन सी दिशा है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आइए अब शुरू करते हैं कि अगर आपने कबाड़ कहीं पर भी अपने घर में संग्रह कर रखा है, चाहे वो कमरे में, चाहे वो कमरे के ऊपर जो छत से नीचे का जो स्लैब पड़ता है जिसको हम दुछत्ती कहते हैं वहाँ पर रख रखा है, तो आप ये निश्चित रूप से चेक करें कि वो चीज़ किस दिशा में है। और अगर वो पूरब की दिशा में है तो पूरब की जो दिशा है उसके स्वामी है सूर्य, सन है उसका स्वामी। और जो पूरब की दिशा है व्यक्ति को मान देती है, सम्मान देती है, शिक्षा की भी दिशा है। तो अगर आपने वहाँ कबाड़ स्थित रख दिया है वहाँ पे तो घर के मुखिया को परेशान होना पड़ता है, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में उसकी कमी आती है और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। तो हम जानबूझकर, अगर आपने चेक करिए अपने घर में अगर कहीं पूरब की दिशा में कबाड़ रख रखा है तो निश्चित रूप से तैयार रहिए। मैं आपको वो दिशा बताऊंगा कि जहां कबाड़ रखना चाहिए वहां पर जरूर शिफ्ट करिए और उसका लाभ उठाइए। अब चलते हैं आगे साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट की दिशा जो है वो घर में महिलाओं की और आमदनी को भी व्यक्त करता है, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी और आमदनी, घर में आपकी जो आय हो रही है, जो आपका आय का स्रोत है उसको व्यक्त करता है। और शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है, उसके स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र का मतलब अगर आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यानी दक्षिण पूर्व में अगर कबाड़ स्थित रखना शुरू कर दिया है तो आपका वीनस रुष्ट होगा आपसे। जब रुष्ट होगा तो क्या करेगा, आपकी आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा, और जब आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा तो कर्ज की स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर जानबूझकर आप अपना कर्ज बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो चाहे वो शो करें, अन्यथा साउथ ईस्ट डायरेक्शन से दक्षिण पूर्व दिशा में भी अगर आप कबाड़ रखते हैं तो उसको वहाँ न रखें। आपको बताऊंगा कि कहाँ रखना चाहिए। साउथ की जो दिशा है यानी दक्षिण की जो दिशा है उसके स्वामी है मंगल, और मंगल मंगल करता है और आवश्यकता पड़ने पर दंगल भी करता है। तो अगर आपने वहाँ पर कबाड़ स्थित कर दिया है, उस कमरे में दक्षिण के घर के दक्षिण हिस्से में आपने कबाड़ रखा हुआ है, वहाँ सीलन भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप जान लीजिए कि बड़े भाई को भाइयों को जो है, छोटे भाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परिवार में, और घर के बहुत से सदस्यों को जो बड़े हैं उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचती है।
मंगल प्रभावित होगा, मंगल रुष्ट होगा तो आपको और भांति भांति प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें दक्षिण दिशा में भी कबाड़ या अनुपयोगी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब आती है कहाँ रखना चाहिए, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं और जिसका स्वामी है राहु। वास्तव में कबाड़ जो प्रदर्शित करता है, अगर आपके घर का प्लास्टर टूटा हुआ है, आपके घर की कुर्सी टूटी हुई है, कोई आपने उसको कहीं रख रखा है, तो जितनी भी टूटी फूटी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन सभी जगहों पर राहु का वास होता है। तो राहु की जो दिशा है, अगर हम सारा संग्रह कबाड़ वहाँ पर एकत्रित कर दें, जो भी कबाड़ है, बस ये ध्यान रहे कि जिस कमरे में रख रहे हैं या जिस जगह पे रख रहे हैं वहाँ सीलन कम से कम हो, वहाँ रोशनी का पर्याप्त व्यवस्था हो, वहाँ पर भी उस कबाड़ की स्थिति की भी समय समय पर जाले आदि आप हटा दें, तो सबसे उत्तम दिशा जो पूरे घर में है आपके घर के वास्तु में, वो आता है दक्षिण पश्चिम की दिशा, जो पितरों की दिशा भी है। वहाँ पर आप कबाड़ का संग्रह कर सकते हैं, राहु का क्षेत्र है। उसके अलावा कहीं पर भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। अभी तक मैंने बाकी जो 3 दिशाएं बताई हैं, 4 दिशाएं, 3 दिशाएं, उसमें कहीं पर भी परमिट नहीं है कि आप वहाँ पर कबाड़ रखें, परंतु साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में आप कबाड़ या अनुपयोगी चीज़ों का संग्रह कर सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं। अब आती है दिशा पश्चिम, इसके स्वामी है शनि। यहाँ पर अगर आप कबाड़ रखना शुरू करेंगे, तो चूंकि शनि की स्वभाव ही है धीरे चलना, शनि एक पैर से लंगड़े हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, व्यक्ति के, आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके अंदर काम करने की गति धीमी हो जाएगी, और जो आय का स्रोत होगा उस आय के स्रोत में धोखे से कमाने की आदत पड़ जाएगी, फरेब से कमाने की आदत पड़ जाएगी, लोगों के साथ चीटिंग की नेचर बढ़ जाएगी, और घर के मुखिया और परिवार के कई लोगों का गलत संगत हो सकती है। तो हम क्यों करें पश्चिम में ऐसा संग्रह? उसको आराम से, अगर आपने घर के पश्चिम में कबाड़ संग्रह कर रखा है, तो उसको आप दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा की तरफ शिफ्ट कर दें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब चलते हैं आगे दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का जो स्वामी है, ग्रह स्वामी है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा का स्वभाव शीतल है, सौम्य है, तो वो क्षेत्र भी साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। वहाँ पर भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दक्षिण नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूरब की जो वायव्य जो कोण है, वो अवसर की दिशा है, घर में अवसर पैदा करता है व्यक्तियों के। उसके अगर आपने वहाँ पर संग्रह कर रखा है कबाड़, तो अवसर में कमी आएगी, मुखिया के मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी, बहुत सी प्रकार की अनैच्छिक अवरोध उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी कबाड़ संग्रह न करें, वहाँ से उठाकर शिफ्टिंग कर दें आप साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में। अब एक दिशा और बचती है आपकी उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा में स्वामी है बुध, मरकरी उसका स्वामी है, धन की दिशा है, धनागम होता है उत्तर की दिशा में, मान सम्मान भी देता है। तो अगर धन है आपके पास, तो आपको समाज में हर तरफ से प्रतिष्ठा मिलने का चांस बढ़ जाता है। अब वहीं पर हमने उत्तर दिशा में ही कबाड़ स्थित कर दिया, वहाँ पे टूटे फूटे सब चीज़ों का संग्रह कर दिया है, तो निश्चित रूप से हमने धन आगम की जो रास्ते थे वहाँ पे अवरोध डाल देते हैं आप। तो अगर आपके घर में कहीं पर भी उत्तर दिशा में कबाड़ स्थित हो गया है, आपने वहाँ कूड़ा करकट के रूप में संग्रह कर रखा है, कोई ऐसी चीज़ संग्रह कर रखी है जिसका उपयोग होता ही नहीं कई वर्षों से, या तो आप उसको कबाड़ को निकाल दीजिए और या फिर उसको शिफ्ट कर दीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिशा बचती है ईशान कोण। जी, ईशान कोण को मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि ईशान कोण पूरे पिंड का, किसी भी व्यक्ति के घर के पूरे पिंड का सबसे पुनीत, सबसे पवित्र और सबसे उत्तम स्थान है। वहाँ पूजा का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, तो वहाँ पर तो कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए। तो अगर वहाँ पर आपने कबाड़ संग्रह कर रखा है, तो आप अपने घर का मान, ऐश्वर्य, सम्मान और धन, वैभव, सब पर आपने एक तरह से कुठाराघात किया है। तो अगर आपके घर में गलती से ही अनजाने में कबाड़ एकत्रित कर रखा है आपने इस क्षेत्र में, चाहे वो टूटे फूटे बांस और लकड़े ही क्यों ना हो, वहाँ से उसको हटा करके फिर वही, या तो वो यूज़ में नहीं है तो उनको कबाड़ में निकाल दीजिए और बेच दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से, या फिर उसको अगर बहुत उपयोगी लगता है तो उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नैऋत्य कोण में आप ट्रांसफ़र कर दें। अब मैं बताता हूँ कि ईशान कोण के स्वामी है गुरु बृहस्पति, केतु भी इसका स्वामी है। ये इस दिशा के 2 स्वामी हैं, गुरु और केतु। तो यहाँ पर अगर आपने कबाड़ रखा हुआ है, तो इससे दोनों के दोनों यानी गुरु भी
रुष्ट होगा और केतु भी रुष्ट होंगे। तो हम जानबूझकर अपने उन ग्रहों को क्यों रुष्ट करें जो वहाँ पर हमारे लिए अच्छा फल दे सकते हैं, सुफल दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में, आप अपना घर चेक कर लें, अगर आपकी बहुत बड़ी बाउंड्री है, कंपाउंड है, तो वहाँ पूरा चेक कर लें। अगर आपका क्षेत्र जो मैंने आपको बताया है कि अगर वहाँ पर केवल साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम को छोड़ करके कहीं पर भी कूड़ा कबाड़ इकट्ठा है, तो अगर वो हटाया जा सकता है, पूरे घर से दूर किया जा सकता है, तो वो काम कर दीजिए। और अगर बहुत उपयोगी कोई चीज़ आपको लगती है तो आप उसका संग्रह साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कमरे में करें, या कमरा नहीं है तो उस एरिया में ही करें, मतलब साउथ वेस्ट रीजन, पूरा दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है उसी में करें। अन्यथा आपको बाकी जो मैंने आपको परेशानियां बताई हैं वो सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आपने संग्रह कर रखा तो आप चेक करके उसको आभास पा सकते हैं कि आपने ऐसा किया, तो ये उसके रिजल्ट आएंगे। सबसे उत्तम चीज़ है, फिर मैं आपको बता दूं कि कभी भी भूल कर ईशान कोण में कोई गंदगी, किसी भी तरह की चीज़ें ऐसी अव्यवस्थित न रखें जिससे आपके घर के परिवार को कोई भी तकलीफ हो। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको निश्चित पसंद आएगा, और इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है। इसमें कोई खर्च नहीं है आपका, कोई भी किसी तरह से न तो तोड़ है न फोड़ है। बस सिर्फ ये करना है कि अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम की दिशा को छोड़कर कहीं पर भी अन्यत्र कोई ऐसा सामान जिसका उपयोग कई वर्षों से आप नहीं कर रहे हैं, कबाड़ के रूप में संग्रह में है, या तो उस कबाड़ को आप हटा दीजिए अपने घर से, और अन्यथा अगर आपको बहुत उसकी आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर लें। मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो बहुत काम का है। आपको पसंद आता तो आप अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, और इसको जितना भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे उसका भी लाभ होगा। तो ये हमारे वीडियो बनाने का औचित्य हमको मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, हमको एक सुकून मिलता है कि हमने सही मैसेज लोगों को दिया है। और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, मैं वैज्ञानिक रीजन आपको बता रहा हूँ। राहु का जो रीजन है, राहु का जो स्वभाव है, वो जितना कूड़ा करकट टूट फूट होती है, सब जगह राहु का वास होता है। और राहु की जो परफेक्ट दिशा है, जो निश्चित नियत स्थान है घर के वास्तु में, वो दक्षिण पश्चिम है। तो आप दक्षिण पश्चिम में कूड़ा कबाड़ इस तरह की चीज़ें वो इकट्ठा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दक्षिण पश्चिम के कमरे में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस जगह आप संग्रह करते हैं वहाँ प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ लाइट जरूर जानी चाहिए, सीलन नहीं होना चाहिए, और समय समय पर उसकी सफाई भी आप करते रहें। तो मुझे पूरा भरोसा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।